Hello students, today we are going to study the activities wordplay, anagrams. An anagram is a play on word created by rearranging the letters of the original word to make a new word or phrase. Anagram can be fun and witty. We can often find examples of anagrams in everyday life. Remember, an anagram contains exactly the same letters, no more, no less, only in a different orders. For example, state, test, dusty, study, save, waste, star. देखिए एनाग्राम क्या है कि एनाग्राम एक तरह की एक्टिविटीज़ है या एक तरफ का फन कह लीजिए, खेल है। जो शब्द दिए रहते हैं उनमें उन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके हम नया शब्द बनाते हैं। और इसमें ये भी है कि आप उसका आनंद भी ले सकते हैं क्लास को एक्टिव रखने के लिए। और प्रतिदिन के जीवन में हम इसके एग्जाम्पल पाते हैं। और इसमें याद रखने की बात है कि इसमें जो भी शब्द होगा उसके जितने लेटर हैं उतने ही लेटर को पुनर्व्यवस्थित करना है, न ज़्यादा, न उसमें कोई एक अक्षर कम कर सकते, न एक अक्षर ज़्यादा कर सकते, केवल उनको भिन्न भिन्न आर्डर में रख सकते हैं। उसके एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है STATE चेंज किया TASTE, डस्टी DUSTY चेंज किया तो STUDY, सेव SAVE BASE star. More example of anagrams. Number 1, 10, net, cat, act, R, ear. Number 2, cafe, face, scare, race, meat, team. Number 3, elbow, below, board, raft, things, night. Number 4, diary, dairy, clean, angel, farmer, refer. Number 5, listen, silent, teacher, cheater, auction, caution. Number 6, allergy, gallery, largely. आप कुछ शब्दों को ना फ्रेज को, कुछ शब्दों का यूज करके फ्रेज बनता है और कुछ फ्रेज का यूज करके शब्द बनता है। फ्यूनरल, रियल फन, डॉर्मेट्री, डर्टी रूम, रेनी टैग, ट्राई अगेन, आवर केज, करेज, वेट सर, स्ट्राइक, रेड रा, रिवार्ड, टैप, नीज, पेशेंस, सर्व पियर, प्रिजर्व, द आइज दे सी। अब इसी तरह के दूसरे एक्टिविटीज़ है मदर टंग और अदर टंग। देखने में तो उस दूसरी भाषा के शब्द अपने मातृभाषा के ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब उसका आप यूज करते हो या जब हम लोग यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग अलग रहती है। देखिए, देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश विच साउंड लाइक वर्ड्स इन योर मदर टंग, बट इफ़ यू कंसिडर द मीनिंग एंड यूज you realize that they are different words altogether। कि वही है कि जब हम देखने में तो लगता है कि अपने मातृभाषा का शब्द है, लेकिन जब उसका उपयोग करते हो, मीनिंग ढूंढते हो तो टोटली वो भिन्न रहते हैं। ये शब्द हैं वर्ड्स, मीनिंग इन इंग्लिश, मीनिंग इन मराठी, मीनिंग इन हिंदी। पहला वर्ड है रोज, अ फ्लावर, एक फ्लावर। और मराठी में डेली, डेली मीन्स रोज, और हिंदी में भी है एवरीडे या डेली, रोज। सन, सन, पहला सन इंग्लिश में मीनिंग है अ स्टार, और दूसरा सन अ मेल हेयर, लड़का। मराठी में है पहले उस सन का मीनिंग है फेस्टिवल। सन मीन्स फेस्टिवल, त्यौहार या वर्ष। और हिंदी में है ईयर, पीस, पीस। मराठी में उसकी मीनिंग है अ बीट,
पहले पीस का टुकड़ा, और पीस माने शांति। फिर मराठी में उसकी मीनिंग है कि फीदर, पंख। मीनिंग इन हिंदी उसका है कि पीस माने पीसना, ग्राइंड। काम, वर्ड काम है, इसका इंग्लिश में है पीसफुल, इंसान। लेकिन मराठी में उसकी मीनिंग है वर्क, काम। हिंदी में भी उसकी मीनिंग है काम। वर्ड्स मीनिंग इन इंग्लिश, मीनिंग इन मराठी, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। बोट इंग्लिश में शीप, और उसकी मीनिंग मराठी में फिंगर। सून इंग्लिश में उसकी मीनिंग है शॉर्टली, और मराठी में है डॉटर इन लॉ। वर्ड है रोप, इंग्लिश में स्ट्रांग कॉर्ड, रस्सी। मराठी में अ प्लांट, प्लांट रोपना, लगाना। लेक इंग्लिश में है पॉन्ड, झील, मराठी में डॉटर। वर्ड नेम, अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे आप समझते हैं किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। और मराठी में एम, एम माने निशाना, लक्ष्य। वर्ड्स है मोर, इंग्लिश में मच, और वो हिंदी में उसकी मीनिंग है पीकॉक, मोर पक्षी। वर्ड है केज, उसकी इंग्लिश में है सूट, और हिंदी में, मराठी में है हेयर। अब कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज़, तीसरी एक्टिविटीज़ है रीडल्स। किस तरह से आप पहेलियाँ पूछते हैं। नंबर 1 है व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप, इसका है रेन। व्हाट हैज़ हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप, क्लॉक, घड़ी। व्हाट हैज़ अ नेक बट नो हेड, बॉटल। व्हाट कैन यू सी इन अ कैलेंडर एज वेल एज ईट इट अप, कैलेंडर में तो देखते हो और इसको खा भी सकते हो, तो डेट्स। व्हाट बिलोंग्स टू यू बट इज यूज्ड मोर बाई अदर्स, योर नेम। थैंक्स।